Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। कुछ लोगों का आज रिक्वेस्ट है कि प्रभु जी श्री राम वाचा पे बात करें, तो अगर आप लोग भी चाहते हैं तो पहले श्री राम वाचा पे बात कर लें और फिर क्लास कंटिन्यू करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्या सब कोई चाहते हैं? आज डिफिकल्ट टॉपिक है ना? आज डिफिकल्ट टॉपिक है। यस, एक और टॉपिक है जिस पे बात करना था। सो ओके, हरे कृष्णा। एक और टॉपिक है जिस पे मैंने पहले बात किया हुआ था। हाँ, उसको भी वाचा में कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। यस, ओके। चलिए आज पहले डिफिकल्ट टॉपिक पे बात कर लें। मेरा रिक्वेस्ट है, कोई भी बुरा मत मानिए, है ना? कोई भी बुरा अनुभव मत कीजिए। गलती है तो गलती को निकालिए, है ना? आपके बुरा लगने से ना तो आपको फ़ायदा होगा ना तो मुझे। अगर आपको इस बात का बुरा लग रहा है कि आप कार्य नहीं कर रहे हैं, तो हाँ, बुरा लगना चाहिए। परंतु आपको अपनी ग्लानि हो रही है कि हम तो बहुत बुरे इंसान हैं, हम बुरे हैं, हम पतित हैं, अरे वो सब मत कीजिए। वो सब करके अगर भगवत प्राप्ति हो जाता है, वो सब करके अगर भगवत प्राप्ति हो जाता है तो डेफ़िनेटली कर लीजिए, है ना? हाँ, अगर भगवान से प्रेम बढ़ जाता है, तो फिर कर लीजिए, नहीं तो वो सब मत कीजिए, है ना? देखिए हम लोगों के लिए तो सिद्धांत बड़ा सरल है। गुरु के आज्ञा का अनुसार का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हो जाएगा, ठीक है? भगवान को प्राप्त करना ही अगर लक्ष्य है, बड़ा सरल है, मुश्किल तो है नहीं। ओके, तो चलिए पहले एक बार श्री राम वाचा पे बात करें और फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो यस, ओके, तो आज का वाचा देखिए क्या है ना, श्री राम वाचा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग बहुत आसानी से श्रील प्रभुपाद के शब्द, विचार सब तक सरल शब्दों में, ना श्रील प्रभुपाद का नाम लिए हुए, सरल शब्दों में सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं के लक्ष्य को
अलग-अलग तरीके से सब तक पहुँचाने का कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है? तो चलिए अ, हुँ। इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। तो अ, आजकल के नवीन माता-पिता आधुनिक ओके, ट्रांसलेशन तो है ही। मैं इंग्लिश को ट्रांसलेट कर रहा था। आजकल के आधुनिक माता-पिता स्वतंत्रता के पथ प्रदर्शक बन गए हैं। आजकल के आधुनिक माता-पिता कैसे बन गए हैं? बोलते हैं जैसा जिसको करना है वैसा कर ले, जिसको जैसा जीवन जीना है वैसा जी ले। हम किसी पे हुँ, हुँ, ये नहीं लगा रहे, किसी को बाँध नहीं रहे कि तुमको ऐसे ही जीना है, तुमको ऐसे ही करना है ना? ज़्यादा सभी को छूट मिलनी चाहिए, सबका जीवन है ना? तो स्वतंत्रता के पथ प्रदर्शक बन गए, टॉर्च बियरर झंडा उठाने वाले स्वतंत्रता की, है ना? और युवा पीढ़ी को अपनी इच्छानुसार भक्ति करने या ना करने की स्वतंत्रता देते हैं। युवा पीढ़ी को कैसा देते हैं कि उसका मन करे तो भक्ति करे, नहीं करे तो मत करे। हम उनको नहीं बता रहे। हम उनको एक बार बोल दिए हैं, समझा दिए हैं, पर हम उनको बार-बार नहीं बोलेंगे और हम उनको इस रास्ते नहीं लेकर के आएँगे। ओके। कृष्ण कृपा श्रील मूर्ति श्री कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रभुपाद बताते हैं, हर माता-पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को कृष्ण चेतना से अवगत कराए ताकि कृष्ण भावना भावित माता-पिता से जन्मे भाग्यशाली बच्चे इस भौतिक जगत में फिर इस भौतिक जगत में जन्म लेना पड़े। कि क्यों लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। और ऐसा लग सकता है कि देखिए श्रील प्रभुपाद तो अपना एजेंडा पुश कर रहे हैं। है ना? श्रील प्रभुपाद तो कृष्णा की भक्ति के लिए बोलते हैं, तो चलिए श्रील प्रभुपाद तो है ना बस अपना अपना जो मत है, उसी को सब तक पहुँचा रहे हैं। एक्चुअली में ये बात गलत है। श्रील प्रभुपाद अपना मत नहीं पहुँचा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद सबका हित चाहते हैं। अगर कोई कृष्णा की भक्ति नहीं करेगा देखिए, एक बात जानिए, बहुत प्रकार के देवी-देवता हैं। मान लिया एक बार के लिए मान भी लिया, एक बार के लिए मान लिया, ऑल्दो ये मानना सही नहीं है, ये स्वयं में ही अपराध है। ये स्वयं में ही अपराध है, परंतु एक बार के लिए मान भी लिया। जो जिस देवी के प्रति समर्पित रहना है, जो जिस देवता के प्रति समर्पित रहना है, जिसको जैसी भक्ति करनी है, जिसको जैसा लक्ष्य बनाना है, जिसको जैसे चलना है वैसे चल रहा है। हैं? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसा अ, पुश नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं है हम आपको ऐसे ही बोलेंगे। आपको जैसा मन करे आप वैसा जिए, है ना? हू इज़ स्टॉपिंग यू? जिसका जैसा जीने का मन करे वैसा जी सकता है। हुँ, ऐसा किया तो जा सकता है। किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। अगर आपका बेटी आतंकवादी बनने के लिए बोलेगा तो आप बनने दीजिएगा। किसी के साथ दुराचार करना चाहेगा, बोलेगा कि हमारा मन करता है दुराचार करने का, आप करने दीजिएगा। किसी को जान से मारने का ब बात करता है, आप मारने दीजिएगा। किसी का धन लूटने का बात करता है, आप करने दीजिएगा। अब मैं उल्टा चलता हूँ। देखिए अभी बुरा लगा होगा, सभी को बुरा लगा होगा। मैं चाहता हूँ बुरा लगे। अब उल्टा चल रहा है ना? इस टॉपिक पे बाद में आएँगे। अभी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर पीछे आएँगे। पूरे विश्व में पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ और एकदम क्लियरली एंड आई एम ओपन फॉर डिस्कशन ठीक है? ऑल्दो ये डिस्कसिंग प्लेटफ़ॉर्म तो है नहीं, है ना? परंतु ठीक है, किसी को डिस्कस भी करना है ना, बिल्कुल करें। बिल्कुल करें, कोई संकोच नहीं रखना है यहाँ पे। क्योंकि क्या है ना, आपके मन में बहुत सारी बातें हो सकती हैं। पूरे विश्व में अगर कोई कृष्णा भावना भावित नहीं है, कृष्णा की चेतना के बारे में नहीं पता, देवी-देवता के बारे में पता है, पैसे के बारे में पता है, धन के बारे में, सुंदरता के बारे में, ज्ञान के बारे में, ठीक है, पता है।
भूत, प्रेत, पिशाचों के बारे में पता है? किसी के बारे में पता है? अगर वो 2 बातें हैं, पहला तो इस जगत का और दूसरा अगले जगत का, आध्यात्मिक जगत। अगर वो कृष्णा के बारे में नहीं जानता, तो वो क्या प्रेम में इस जगत में स्थित हो सकता है क्या? इस जगत में, फॉरएवर लव, अटूट प्रेम, इस जगत में स्थित हो सकता है? येस, नो? हुँ, इस जगत में प्रेम में स्थित हो सक अगले जगत में प्रेम में स्थित हो सकता है, मुक्त आत्मा बन सकता है, मुक्त आत्मा बनने से प्रेम नहीं मिलेगा। हुँ, कोई अमर ही नहीं है, हिरण्यकशिपु जैसा राक्षस, सोच के देखिए ना, हिरण्यकशिपु वो ठीक है, आप असुर जाने सही बात है, परंतु आप ये मत समझिए पावरफुल नहीं था, बहुत पावरफुल था। सोच के देखिए ना, उसके पास कोई विकल्प नहीं मिला कि वो अ, किसी ऐसे देवता के पास जाए, जो कि अमर हो। किसी ऐसी देवता की भक्ति कर ले कि अमर हो, है ना? तो कोई आपको इस जगत में अमरता का वरदान दे सकता है। कोई आपको असीमित प्रेम का विश्वास दे सकता है, दे सकता है। अगले जगत में, इस जगत में या अगले जगत में, कोई दे सकता है। कोई भी दे सकता है। नहीं, ना इस जगत में कोई प्रेम का आश्वासन दे सकता है, ना अगले जगत में दे सकता है। इस जगत में संघर्ष कर रहे हैं, अगले जगत में भी संघर्ष कर रहे हैं, तो लाभ क्या है? क्या लाभ है ऐसे जीवन का? ना तो प्रेम मिलेगा, कष्ट में कृष्णा बताते हैं दुखालय, तो दुखालय में पड़े रहिएगा, सड़ते रहिएगा और उनको भी सड़ाइएगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए शिला प्रपात का एजेंडा हम लोग बहुत बार सोच लेते हैं ना, शिला प्रपात तो अपने एजेंडा से बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ, ठीक है, शिला प्रपात भी स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ, मेरा एजेंडा है, परंतु ये देखिए, ये सबका हित है। इससे बड़ा हित हो ही नहीं सकता। अगर कोई किसी को भी अपने बच्चे को बनाना तो दायित्व बनता है, परंतु दायित्व ही नहीं, अगर वो कोई अपने बच्चे को, अपने संतान को कृष्णा भावना भावित नहीं बना रहा है, तो पाप कर्म कर रहा है। जानेंगे क्यों? परंतु ये तो एक साइड है। और देखिए, जब बच्चे बोल रहे हैं ना, तो बस बच्चे तक ही मत रखिए। बच्चे माता-पिता को बनाएँ, भाई-बहन को बनाएँ और ठीक है, अगर नहीं भी बनते, आप पूर्ण प्रयास तो कीजिए। माता-पिता के लिए बच्चों को आकार देना, ये माता-पिता का कार्य है। अगर बच्चे बड़े भी हो गए हैं, आप भक्त नहीं थे, तो देखिए आपने किया तो अपराध है। अब कृपया करके उसको सुधार लीजिए। रिक्वेस्ट कीजिए, समझाइए, बताइए, कुछ भी कीजिए, उनको बचा लीजिए। क्यों अपराध क्यों हो जाएगा? अभी जानेंगे। तो स्थिति कैसा है? कोई भी आत्मा और मैं इसके लिए चैलेंज होने के लिए तैयार हूँ। आपको जितना जो बोलना है बोलिए। जहाँ से जो एग्ज़ाम्पल लाना है लाइए। कोई प्रेम में स्थित हो जाना चाहिए। इस जगत में प्रेम में स्थित कर दीजिए। इस जगत में किसी को प्रेम अनुभव हो जाए, किसी भी चीज़ में हो जाए, भगवान में नहीं। इस जगत की कोई भी चीज़ में, कोई भी व्यक्ति में, कोई किसी भी स्थिति में बस प्रेम अनुभव हो जाए और वो टेम्परेरी नहीं होना चाहिए। 5-10 साल, 20 साल नहीं। पूरा जीवन, पूरा जीवन प्रेम अनुभव किया। कोई ऐसा है कि एग्ज़ाम्पल? पूरा जीवन। हुँ। तो ये है कि यहाँ पे तो प्रेम है ही नहीं, प्रेम भगवान से है। अब वही प्रेम को पुनर्स्थापित करने के लिए शिल प्रभुपाद बताते हैं
कि बच्चों को अगर हम उस प्रेम में स्थित नहीं कराएँ, तो हमने उनके साथ चीटिंग की है, हमने उनके साथ गलत अ, उनको गलत जीवन दिया है। क्यों? क्योंकि उनको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, ये बात को स्वीकारने के लिए कि प्रेम भगवान से। चलिए आगे चलते हैं, फिर जानेंगे अपराध क्या हो रहा है। अ, अब ये मेरा लिखा हुआ है। देखिए बहुत बार क्या है ना, श्रील प्रभुपाद के शब्दों को मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? तो नाम मेरा आ रहा है, पर मेरा तो है ही नहीं। कुछ तो वर्बटिम है, कुछ तो एज़ इट इज़ लिया हुआ है, कुछ हृदय से है ना? हाँ, मेरा कुछ भी अपना नहीं है। चलिए वापस चलते हैं। जब कोई बच्चे को जन्म देता है, बच्चे को कोई जन्म दे रहा है, ठीक है? माता-पिता का एक कॉन्शियस चॉइस होता है। अब कोई प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा, ठीक है? कोई बुरा मत मानिएगा। कोई अगर ना चाहते हुए यौन संबंध कर रहा है, ठीक है? और उससे बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, तो पहला तो ये कि वो अवांछित संतान है, अनवांटेड पॉपुलेशन, है ना? और उसको वर्ण संकरा बोला जाता है और इससे सबका अहित ही होगा। परंतु ये भी जब ना चाहते हुए भी किया, तब भी उनको ये बात तो ज्ञात था कि इससे ये हो सकता है। दूसरा, अगर कोई यौन संबंध करे, तो यौन संबंध एन्जॉयमेंट का हिस्सा नहीं है, प्लीज़ समझिए। मैं इन बातों को बहुत क्लियरली बहुत बार नहीं बताता हूँ, आज एकदम क्लियरली जानिए। यौन संबंध कभी कोई आनंद का हिस्सा है ही नहीं। भौतिक जगत वाले मूर्खता में इस बात को सोचते हैं कि यौन संबंध से आनंद मिलता, आनंद नहीं कष्ट मिलता है। तमोगुण का भगवद गीता में तमोगुण के बारे में क्या बताया गया है? प्लेज़र इन पेन। तमोगुणी वाले लोग कैसे होते हैं? दर्द में ही आनंद ढूँढते हैं। तो हम इसी प्रकार के आनंद को अनुभव करते हैं और माया देवी ये अनुभव कराती है। जैसे कोई भगवान से दूर रह कर के प्रसन्न रहना चाहता है, तो माया देवी अनुभव कराती है ना, हाँ, तुम खुश हो। कोई पैसे में स्थित हो गया है, कोई ज्ञान में स्थित हो गया है, कोई धन में सुंदरता में स्थित हो गया है। माया देवी उसको अनुभव कराती है ना, तुम बहुत अच्छे हो। ठीक इसी प्रकार से कोई यौन संबंध में आनंद लेना चाहता है, तो माया देवी उसको अनुभव कराती है, बहुत अच्छी बात है। वाह, 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 वाह! ले आनंद ले, यही आनंद, यही है जीवन, जी लो। ये कोई जीवन नहीं है, वो बस दर्द है। अगर क्षणिक रूप से आनंद मिल भी जाए, वो भी नहीं मिलता। वो भी अनुभव किया जाता है, मिलता नहीं है। अगर क्षणिक रूप से आनंद मिल भी जाए, उससे पहले और उसके बाद में बस और बस पीड़ा। तो ये क्या आनंद कहा जाएगा इसको? तो पहले तो यौन संबंध, अगर यौन संबंध ऐसे करते भी हो तो भी आनंद नहीं है, ठीक है? और किया तो भी पाप कर्म किया। तो यौन संबंध होना भी चाहिए तो बस हाँ, पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्री प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। ना तो फिर से वापस वहीं पे आते हैं। जब कोई बच्चे को जन्म देता है, तो यह माता-पिता का चुनाव होता है कि एक आत्मा को शरीर प्रदान कर रहा है। तो ये माता-पिता खुद से ही चुनते हैं कि एक बच्चा घर में जन्म लेगा, तो आत्मा, कोई शरीर जो हम माता और पिता मिलकर के एक शरीर प्रदान कर रहे हैं, उस शरीर में एक आत्मा आएगी। अगर वे इस आत्मा को अनंत संघर्ष से बाहर निकालने के लिए सहायता नहीं करते, तो उस आत्मा पर किया जाने वाला सबसे बड़ा नुकसान होगा। माता-पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया, एक आत्मा को शरीर प्रदान किया। अब ये आत्मा है ना, पता नहीं कब से संघर्ष कर रही थी। माता-पिता का ये प्रयास होना चाहिए, इस आत्मा को अब कष्ट से मुक्त कराएँ। ये बेचारी बहुत समय से कष्ट झेल रही है। हमको इसको पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि कष्ट से मुक्त कराएँ और भगवान के बारे में बताना चाहिए, ठीक है? हुँ। और अगर नहीं बताते हैं तो क्या होगा? समझिए, देखिए एक बार
के लिए ये जान लीजिए हो सकता है आप कोई और व्यक्ति हैं, है ना? अगर कोई भी एक संघर्ष कर रहा है, रोड पे गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी का हो गया, आप तो नहीं चाहते कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए, आप देख रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो आप क्या शांति से बैठे रहेंगे? आज ही का एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, आज ही कुछ हो रहा था। आज रोड पे जा रहे थे, जाते-जाते ज़ोर से कुत्ते की चीखने की आवाज़ आती है, ठीक है? ज़ोर-ज़ोर से चीख रहा है। अब जब चीख रहा है तो दूर से दिखाई नहीं दे रहा था, उस साइड से दिखाई नहीं दे रहा था। ज़ोर से चीखने का अलग-सा आवाज़ आता है ना, जैसे कोई गाड़ी वाला मार दे तो ज़ोर-ज़ोर से एकदम चीखता है, अजीब-सा श्रिल श्रिल आवाज़ में श्रिलनेस होती है ना एकदम तो उस प्रकार से चीखने की आवाज़ आ रही थी। अब आप समझिए, चाहे हमारा लक्ष्य कुत्तों को बचाना ना हो, हमारा लक्ष्य ये थोड़ी ना हम कुत्तों को बचाएँ, परंतु अगर कोई पीड़ा में है तो हम क्या छोड़ देंगे? तो डेफ़िनिटली देखा तो देखे कि वो डॉग रेस्क्यू वाले होते हैं ना? हाँ, वो लोग थे। तो वो लोग कुछ इंजेक्शन दे रहे थे, तो कुत्ता चीख रहा था वैसे, पकड़ कर के इंजेक्शन कुछ दे रहे थे। या कुछ सेवा कर रहे थे, तो कुत्ता चीख रहा था। देखिए वो हो सकता है सतोगुणी कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से चलिए मान लीजिए, सतोगुणी कार्य कर रहे हैं। परंतु क्या उस कुत्ते को जन्म-जन्मांतर के कष्ट से निकाल रहे हैं? हम किसी को भी जन्म-जन्मांतर के कष्टों से नहीं निकाल सकते। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी को भी कष्ट की अवस्था में छोड़ दें, ये नहीं। परंतु हमारा प्रयास ये होना चाहिए। देखिए अगर जाते हुए कोई रास्ते में आपके आपका अहित होते हुए किसी का दिख रहा है, तो आपको प्रयास करना है कि उनका अहित नहीं हो। शुद्ध सात्विक का कार्य ये है कि सत्वगुणी का अ, स्थापना रहे। सत्वगुणी प्लस सत्वगुणी कार्य तो होता ही रहना चाहिए, भौतिक सत्वगुणी तो होता ही रहना चाहिए, परंतु उससे ऊपर का कार्य होना चाहिए। तो अगर कोई सत्वगुणी कार्य नहीं हो रहा है, कोई तमोगुणी या रजोगुणी कार्य हो रहा है, उसको आप सत्वगुणी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर दीजिए। तो हम आज आज शिला प्रपात के लेक्चर में भी, है ना? 5 पीएम वाली क्लास के पहले, शिला प्रपात बोल रहे थे, हम कुत्ता को नहीं बचा सकते, कुत्ता का अलग कॉन्शसनेस है, अलग चेतना है, बिल्ली का अलग चेतना है ना? वो सब जानवर शरीर, है ना? पशु शरीर है, उनकी चेतना नहीं है। हाँ, देखिए यहाँ पे भी बिरला एग्ज़ाम्पल हो सकता है, परंतु जब बिरला एग्ज़ाम्पल की भी बात कर रहा हूँ, विरलापात की भी बात कर रहा हूँ, अ, तो वहाँ पे भी एक बात है कि हम देखते हैं जैसे शुद्ध अ, शुद्ध भक्त हैं। हुँ, भरत महाराज। उनको भी अ, वो जो क्या है? किसका शरीर मिल गया था? हाँ, हमेशा कन्फ्यूज़ कर जाता है। नाम में बोलने में। हिरन जो भी हुँ, लिख दीजिएगा चैट में। डियर था शायद, हिरन। अरे! मेरा हिंदी इंग्लिश में भी गड़बड़ हो जाता है। अरे! कोई बात नहीं। इतना जान कर के क्या करें? तो जो भी भरत महाराज को हिरन का शरीर मिलता है। तो भरत महाराज कोई पाप कर्मी थोड़ी ना थे। कोई पाप कर्म कर दिया था? किसी का अहित कर दिया था? हाँ, वो तो हिरन को बचाने के लिए एक कंपैशन वाला भाव लेकर के उसकी रक्षा करने के लिए, उसका जीवन अच्छा करने के लिए उसी की चेतना कर रहे थे और फिर क्या हुआ? प्लीज़ समझिए अगर हम किसी को भी पहले तो सबसे पहले हमको अपने आप को बचाना है। हमको हमेशा अपने आप को कृष्णा के विचारों में मग्न रखना है, उसके बाद बच्चों को कृष्णा के विचारों में लगाना है। जैसे बच्चे को अगर हम कुछ खाने समझाते हैं तो वो ऐसा करता है ना,
कुछ करने समझाते तो वैसा करता है ना, एकदम छोटे बच्चे को। आजकल के माता-पिता बोलते हैं कि बच्चा सीखता नहीं है, बच्चा मोबाइल से खेलता है। मोबाइल दिया किसने? किसने दिया? पड़ोसी ने, हैं? कि सरकार आई थी, बोले एक मोबाइल ले लीजिए, बच्चा है ना मोबाइल लीजिए। अब बिना मोबाइल के खाना नहीं खाएगा, है ना? हैं? थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, वे बोलते हैं बिना मोबाइल के खाना ही नहीं खाता है, बिना मोबाइल के कुछ काम ही नहीं करता, उसको मोबाइल दे दो। चीखने-चिल्लाने लग जाता है। सुनते हैं ना आजकल? हैं? पहली बार किसने दिया था? हुँ? पहली बार किसने दिया था? गेम खिलाया किसने था? लोरी सुनाई किसने थी? हैं? किसने सुनाई थी? पड़ोसी ने? हैं? पाप कर्म कीजिए आप, और फल कौन भोगेगा? फल कोई और आएगा भोग। तो तो होता कैसा है? हम लोग आजकल अत्यधिक बच्चों को स्वतंत्रता देते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं? अरे ठीक है, जिसको जैसा काम करना है कर ले। अरे काम करना है कर ले के लिए आप थोड़ी ना उनको इस जगत में ले आए थे। आपको हो सकता है पता ना हो, आपको इसका भी फल भोगना पड़ेगा। कि आपने एक जीव को लेकर के आए और उसको सड़ने दिया। उसको उस पल मौका मिला था। बाकी जितना जन्म लिया था उसको ऐसे इस प्रकार के माता-पिता ही नहीं मिले थे जिसको कृष्णा के बारे में पता हो। इस बार उसको इस प्रकार के माता-पिता मिले जिसको कृष्णा के बारे में पता है, परंतु उन माता-पिता ने कृष्णा के बारे में नहीं बताया। और ये नहीं पता करने के कारण देखिए सबको ही कहा 2 2 पार्ट होता है। एक तो जो उनसे उच्च होते हैं ना, उनसे उच्च, जिनके प्रति वो चाह के या अनचाहे रूप से समर्पित होता है, उनका गुण प्रभावित होता ही होता है। ठीक इसका उल्टा भी थोड़ा सत्य है। थोड़ा-थोड़ा, पूर्ण रूप से नहीं। एक तो अपने ऊपर वाले के प्रति जो समर्पित है, उनके गुण से अपना प्रभावित होता ही है। अब जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक बच्चा है, बड़ा हो रहा है। वो क्या देखता है, मेरे पिता, मेरी माता डेली मदिरा पान करते हैं, स्मोक करते हैं। अब बच्चे का चेतना अपने आप बदल जाएगा ना। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस वो देख रहा है, डेली मदिरा पान कर रहा है। चाहे वो घृणा से भर जाएगा, चाहे वो गलत कामों के प्रति आसक्ति बढ़ जाएगी उसकी, किसी भी प्रकार से वो प्रभावित होगा ही होगा। कोई ऐसा बोले हमको प्रभाव नहीं होगा, होगा ही होगा, ठीक है? हुँ, तो हुँ, हाँ, हाँ। आप कुछ भी कर रहे हैं, उससे उस पे प्रभाव हो ही रहा है। आप अपने बच्चों को प्रभावित कर ही रहे हैं। आप अगर उसे सही मार्ग नहीं बता रहे, वो भी प्रभावित कर रहा है। एक टेररिस्ट को सही रास्ते नहीं लेकर के आना। इसका अर्थ है कि वो टेरर कार्य और करेगा। है ना? एक बार एक शिला प्रभुपाद का एक कोट शेयर हुआ था कि एक बुरा व्यक्ति कोई है। एग्ज़ैक्ट चाहिए क्या? हाँ, शिला प्रभुपाद कुछ बता रहे थे कि अगर बुरा कोई व्यक्ति है, उसका संहार कर दें। अश्लीषा माताजी ने शायद उस पे जिज्ञासा भी पूछी थी। यस, अगर कोई बुरा व्यक्ति है, उसका संहार कर दें, तो वो अच्छा कार्य है ना? हाँ, रुकिए देखते हैं। मेरे को मिलना चाहिए। ओके, जस्ट अ मिनट। अगर मिल जाता है तो मैं बस 1 मिनट दीजिए, मैं देखता हूँ। हाँ, यस। श्रीमद् भागवतम 1.7.37। एक निर्दयी और दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों की जिंदगी को जिंदगी की कीमत पर अपना अस्तित्व बनाए रखता है, उसे उस उसे उसकी भलाई के लिए मार देना चाहिए, वरना वह अपने अपने ही कर्मों से नष्ट हो जाएगा। कैसा है?
दुष्ट का संहार करेंगे तो पाप कर्म कम करेगा। अगर कोई पापी है, उसका संहार कर दिए, तो वो पाप कर्म आगे नहीं करेगा। यही उस पे बहुत बड़ा कृपा है। ये बुराई नहीं है। अगर कोई धर्म का अच्छे से पालन करता हो और कोई बहुत बड़ा अधर्मी है और अधर्मी का नाश कर दे, तो ये बुरा नहीं है। हम लोगों को सुनाई देता है, अच्छा देखिए ये क्या है? ये तो ये क्या है? हिंसा है, ये तो हिंसा है। हुँ। कृष्णा ने भी अर्जुन को सभी का नाश करने बोला था। हैं? वो हिंसा नहीं था, वो संघार था। पापियों का संहार करने के लिए कृष्णा स्वयं प्रकट होते हैं, है ना? चलिए वापस आएँ। पता नहीं कितना देर से बात कर रहे हैं, इधर-उधर सब बात कर लेते हैं। हाँ, ओके। तो अगर वे देखिए माता-पिता के पास है ना, माता-पिता के पास 2 बातें हम लोग देख रहे हैं। माता-पिता अपने बच्चों को बोला भी जाता है मिट्टी होते हैं, वो तो मिट्टी होते हैं, कच्ची मिट्टी होते हैं। उनको जैसे ढालेंगे वैसे ढल जाएँगे। ये बोलते हुए ये बात बिल्कुल स्वीकारते हैं कि सभी का गुण अलग-अलग होता है, ठीक है? कुछ लोग पापकर्मी ही होंगे, है ना? हुँ, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि माता-पिता उनको सही ढालें नहीं। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके बगल में एक नॉन डिवोटी आ गया, एक अभक्त आ गया, आप क्या कीजिएगा? आपके पास 2 विकल्प है, या तो आप बोलिएगा कि नॉन डिवोटी है तो भक्ति ना कर, या तो दूसरा तरीका ये है कि आप उनको पूर्ण रूप से प्रयास कीजिएगा कि ठीक है नॉन डिवोटी भी हो, कोई बात नहीं, अब आ गए हो तो कृष्णा के बारे में सुन लो, हैं? अभक्त हो ना, आ गए हो ना मेरे पास, अब कृष्णा के बारे में सुन लो, अब कृष्णा की मान लो। हम लोग मालूम है, हम लोग थोड़ा-सा चैलेंज मिल जाता है ना, बच्चे थोड़ा-सा रेजिस्टेंस करने लग जाते हैं। हम बोलते हैं, "अरे ठीक है, तुमको जैसा करना है करो।" नहीं, अगर आपने ये बोल दिया, तो आप प्रतिफल के लिए तैयार रहिए। क्योंकि बाकी आत्मा पे तो आपका अधिकार नहीं है। अपने संतान पे अपना अधिकार बिल्कुल है। आप मत मानिए, आप अस्वीकार कर दीजिए। एक माता-पिता का दायित्व होता है कि अपनी संतान की सुरक्षा करे, अपने संतान का भरण-पोषण करे, ये माता-पिता का दायित्व है, किसी और का दायित्व नहीं है। ये माता-पिता का दायित्व। कोई बोले कि नहीं हम तो बच्चे को पैदा करके हम रोड पे छोड़ देंगे, अनाथालय में डाल देंगे। तो डाल दीजिए, आप मूर्ख हैं, डाल दीजिए। परंतु आप उनके इस कर्म से, इस बुरे कर्म से आप फ्री नहीं हो पाइएगा। आप कभी फ्री नहीं हो पाइएगा कि आपने बहुत बड़ा पाप कर्म किया। ठीक इसी प्रकार से आपने बच्चे को जन्म दिया और भौतिक संसार में छोड़ दिया, जाओ, सड़ते रहो। आपके पास ये मौका था। एक कृष्णा भावना भावित माता-पिता के पास मौका है। आपसे पूछा जाएगा और आप इस प्रश्न के लिए तैयार रहिए। जब पूछा जाएगा कि आपको तो पता था कि भक्ति करनी होती है। आपने अच्छे से भक्ति नहीं की, ठीक है। ये आपकी स्वतंत्रता है। आपने अपने बच्चों को क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? मेरे से भी पूछा जाता। मैं प्रचार कार्य इसीलिए कंटिन्यू किया। आपको तो आपको तो स्वतंत्रता थी, आप करते या ना करते, ये आपका है। परंतु आपने बाकी लोगों को पथभ्रष्ट क्यों किया? आपको तो पता था ना, आपका हृदय तो गलत नहीं था ना। मालूम है मेरे लिए क्रिटिसाइज़ किया गया था। मेरा क्रिटिसिज़्म मालूम है क्या था? और ये मेरे लिए बैज ऑफ ऑनर है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। इससे बड़े गर्व की बात नहीं होगी। आज से 3 साल, 4 साल पहले मेरे को क्रिटिसाइज़ किया गया था कि देखिए, आप है ना बहुत ऑथोरिटी से सारी बातें बोलते हैं। आप क्लास में इतने अधिकार से बोलते हैं, इतना साल हो गया भक्ति करते हुए, मैं उतने अधिकार से नहीं बोलता, आप उतने अधिकार से बोलते हैं। बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। हाँ, मेरा क्वालिफ़िकेशन 0 होगा, नेगेटिव होगा, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। परंतु फिर भी अधिकार से ही बोलेंगे। ये अधिकार शिला प्रपात से आता है।
ये अधिकार व्यास-आसन से आता है। ये अधिकार उस दायित्व से आता है जो शिला प्रभुपाद ने दिया है। ये मेरा अधिकार थोड़ी ना है, पर बिल्कुल अधिकार से ही बोलेंगे। हर बार अधिकार से ही बोलेंगे। तो ये मेरा अधिकार था, अधिकार दिया गया था, तो दिया गया था ना। आप हो सकता है आप क्वालिफाइड पिता नहीं हैं, आपको पिता बना दिया गया। अब बना दिया गया तो बच्चों की रक्षा करनी है ना। अगर बच्चा जन्म ले लिया, हम नहीं चाहते थे बच्चा जन्म ले, बच्चा जन्म ले लिया। अब बच्चा जन्म ले लिया तो फिर मेरा दायित्व है ना। हम कैसे रोड पे छोड़ दें? आपको जो करना है कर लो। आपको जैसे जीना है जी लो, आपको जैसे भक्ति करनी है कर लो। हम नहीं छोड़ सकते, हम नहीं छोड़ सकते। ठीक इसी प्रकार से हम बच्चों को नहीं छोड़ सकते। हो सकता है हमको पहले चेतना नहीं थी, हम पहले पाप कर्म में लगे हुए थे। परंतु अब जब चेतना है तो हमको इस प्रकार से हम रास्ते पे नहीं छोड़ सकते। हम बीच चौराहे नहीं छोड़ सकते, आपका जो मन करे सो करिए। अरे! हमारा दायित्व बनता है हम सही रास्ता बताएँगे। ठीक है, हमको पूर्ण रूप से सही रास्ता नहीं मालूम, पर ये मालूम है कौन किसको मालूम है सही रास्ता। हाँ, उस रास्ते ले चलेंगे। और जिसको नहीं मालूम है वो नहीं ले जाए। जिसको पता है कि सही रास्ता ये है तो उसको तो आपसे पूछा जब जाएगा तो उसके लिए तैयार रहिएगा, सबसे ज़्यादा स उसके लिए तैयार रहिएगा। आपको जब ये पाप कर्म की सज़ा मिलेगी उसके लिए तैयार रहिए। सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो हम लोगों को सभी को स्पेशली संतानों पे तो एकदम डायरेक्ट बोला गया है, परंतु सभी को भगवान की बातें बताने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए बोल रहे हैं, उवाचा की बातें के लिए कम से कम रिक्वेस्ट कीजिए। बाकी लोग है ना 10-15 मिनट निकाल लें, कम से कम बस पढ़ लें। इतना तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आइए बस पढ़ लिया कीजिए डेली-डेली। अरे कुछ नहीं है, कुछ लिखा हुआ रहता है, पढ़ लो, थोड़ा अच्छा लिखा हुआ रहता है ना? पढ़ लेना। नहीं समझ में आएगा तो एक नंबर है, मैसेज करो पूछ लो। इतना कर सकते हैं ना। परंतु फिर से मैं बोल रहा हूँ, बाकियों पे तो हमारा ये है कि हम हो सकता है नहीं भी बताएँ और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, है ना? हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, परंतु संतानों पे हमारी ज़िम्मेदारी बिल्कुल है और इसके लिए हम उत्तरदायी हैं, क्योंकि इन इन आत्माओं को शरीर हमने दिया है। इन आत्माओं को शरीर हमने दिया है, ठीक है? तो हमको बस प्रयास करना चाहिए ना, शुद्ध प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए कि ये लोग संघर्ष ना करें, कभी संघर्ष ना करें। अगर कोई संघर्ष नहीं करेगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा क्या? चलिए, अब ये लास्ट लाइन है ना बहुत सरकाज़्म में है और प्लीज़ कोई बुरा मत मानिए। इस प्रयास में किसी प्रकार की भौतिक भोग सहायक नहीं बन सकता। हम लोग अपने संतानों को है ना भौतिक भोग में लगा देते हैं। हम देखते हैं वो इतना पैसा कमा रहा है, उसकी पत्नी इतनी अच्छी है, हैं? इतनी सुंदर है, वो इतना सुंदर है, वो इतने अच्छे बंगले में रह रहा है, वो इतना अच्छे सिटी में रह रहा है, इतना इतना अच्छा खाता है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे जाता है, इन लोगों का संग करता है। हम लोग अपने बच्चों के इतना अच्छा पढ़ा लिखा है। हाँ, इतने अच्छे कंपनी में काम करता है। हुँ, और भी पता नहीं क्या-क्या। हम लोग अपने बच्चों के भौतिक एलिवेशन उत्थान को बड़ा प्राथमिकता देते हैं। इससे उनके जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। कोई एकदम उल्टा हो, आपका बच्चे के पास बहुत धन है, अगर कोई एकदम निर्धन हो, आपके बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है, कोई एकदम अज्ञानी हो, आपका बच्चा बहुत अच्छी शादी किया हो, कोई एकदम अ कुरूप लड़की से शादी हुई हो, तो भी लक्ष्य यही रहता है, तो भी लक्ष्य यही रहता है कि उसको प्रेम चाहिए। चाहे इस जगत में उसके पास धन हो या ना हो, उसके जीवन का लक्ष्य नहीं बदलता। जीवन का लक्ष्य नहीं बदलता। और अगर हम उसके जीवन के लक्ष्य से उसको लक्ष्य विहीन कर रहे हैं, जैसे बच्चा होता है ना छोटा बच्चा,
वो जानना चाहता है, माताजी क्या चाहती हैं, पिताजी क्या चाहते हैं, है ना? ठीक इसी प्रकार से अगर आप बोलें कि मैं यही चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ, तुम ये करो। माता-पिता है ना बहुत इमोशनल तरीके से भी कर सकते हैं, है ना? जीवन भर तो बहुत सारे तरीके हैं। फाइनल एग्ज़ामिनेशन में मेरी अंतिम इच्छा यही है, तुम अच्छा भक्त बनो, अच्छे तरीके से भक्ति करो, हमेशा खुश रहो, भक्ति करके खुश रहो। हम बस इतना भी करें, तो कौन नहीं मान जाएगा। माता-पिता अलग-अलग अपना लक्ष्य बताने लग जाते हैं। अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग बातें करने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, सब कोई लक्ष्य विहीन हो जाता है और फिर अ, बच्चे तो संघर्ष करते ही हैं, माता-पिता भी संघर्ष करते हैं। क्योंकि देखिए, सभी रिश्तों के साथ कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। इस जगत में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। सभी के साथ हुँ, एक अ, हाँ, धर्म जुड़ता है। आप कुछ भी कर रहे हैं, उसके साथ धर्म जुड़ा हुआ है। कुछ भी कर रहे हैं, है ना? तो एक छोटा-छोटा, छोटा-छोटा, छोटा-छोटा बहुत सारा धर्म होता है। कृष्णा बोलते हैं, "सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकम शरणं व्रज।" तो जो कृष्णा की शरण ग्रहण कर लेता है, उसके लिए सभी धर्मों से मुक्ति होती है। तो अगर आपका बच्चा भी कृष्णा के शरण का कृष्णा के शरणागत हो जाए, तो छोटे-छोटे धर्मों से मुक्ति हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से आपका भी, आप कृष्णा के शरणागत हो जाएँगे तो समस्त पापों से मुक्ति। और वही अध्याय में 18वें अध्याय में कृष्णा बताते हैं, जो मेरे इस पवित्र नाम का प्रचार करता है, वो मेरा अत्यंत प्रिय होता है। तो अगर आप प्रचार कर रहे हैं, तो आप कृष्णा के प्रिय भी बन जाएँगे, पापों से भी मुक्त हो जाएँगे, और कुछ भी चाहिए क्या? हैं? आप अगर पाप कर्म किए हैं, तो पाप कर्म से भी मुक्त हो जाएँगे, कृष्णा के बारे में लोगों को बता रहे हैं, सबसे पहले तो अपने संतान को बताना, ये आपका धर्म भी है। तो एक तरफ से धर्म का पालन भी हो जाएगा और सर्वोच्च धर्म में भी लगा देंगे। और कृष्णा के शरणागत हो जाए, तो समस्त पापों से मुक्ति भी हो जाएँगे और कृष्णा की बातें बताएँ, तो कृष्णा के प्रिय भी बन जाएँगे, अब बताइए, सब कुछ तो मिल गया, और क्या चाहिए। चलिए, श्रील प्रभुपाद की बात, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात तुलसी महारानी के बारे में। तो ये छोटा-सा अ, ये जो हाइलाइटेड है ना, ये 2 पैराग्राफ है, तो बस ये 2 पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। या फिर ओके, इसके बाद 2 और पैराग्राफ, ये 2 नेक्टर ऑफ डिवोशन भी पढ़ लेते हैं, श्रीमद् भागवतम में जो लिखा हुआ वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको गूगल ट्रांसलेट पे डाल कर के ही पढ़ लेते हैं, ईज़ी रहेगा, ठीक है? ओके। ठीक है। अ, हरे कृष्णा। हुँ, चलिए, कौन रीड करेगा? माताजी, आश्लेषा माताजी। ओके, फर्स्ट ऋचा माताजी, आप एक पैराग्राफ पढ़ें। नेक्स्ट पैराग्राफ आश्लेषा माताजी आप पढ़ें। नेक्स्ट पैराग्राफ में इन बुक से आप मतलब अपनी पुस्तकों से लेकर के ये पूरा कहते हैं, ठीक है? और तीसरा एक और है, कोई और पढ़ लीजिएगा। ऋचा माताजी, हरे कृष्ण प्लीज़। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये तो छोड़िए कि तुलसी महारानी पैर के नीचे आ जाए, तुलसी महारानी का जो छाया आ रहा है, उसपे भी पैर मत रखना। श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? तुलसी महारानी का जो छाया आ जाए, उसपे भी पैर मत रखना। ये अपने सचिव को बोल रहा है। श्याम सुंदर नाम है उनका। श्याम सुंदर नाम तो बहुत ही अमेज़िंग है। परंतु हाँ, उनके सचिव का नाम है। ओके, आई होप, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग हैं ना, लोग तुलसी महारानी को उचित सम्मान करते करते नहीं हैं। मैं देखता हूँ,
आज आज भी मैंने अनुभव किया। और स्पेशली मंदिर में सॉरी स्पेशली मंदिर में मैं देखता क्या हूँ कि अ, बहुत लोगों को तुलसी मिलती है ना, तो वो गिरा देते हैं, तुलसी के माला मिल जाती है तो ऐसे तोड़ते रहते हैं, नीचे गिर रही है एंड दे आर कंप्लीटली ओके। तो ये सब गलत है, ये सब गलत है। स्क्रीन दिख रही है क्या अश्लेषा माता जी? मेरे को नहीं दिख रही है। दिख रही है तो आप प्लीज़ नेक्स्ट पैराग्राफ और नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट तो छोटा-सा है, उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट। यस, प्लीज़। हरे कृष्णा गुरुजी, ये दिख रही है स्क्रीन। श्रील प्रभुपाद ने भी अपनी पुस्तकों में तुलसी देवी की उच्च स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया। वे श्रीमद् भागवतम 3.16.21 के तात्पर्य में लिखते हैं, भाग्य की देवी लक्ष्मी कभी कभी भगवान के चरण कमलों में रखे तुलसी के पत्तों से ईर्ष्या करती है, क्योंकि वे वही स्थिर रहती है और हिलते हिलते नहीं है, जबकि लक्ष्मी जी यद्यपि भगवान की छाती के पास स्थित है, कभी कभी उन्हें अन्य भक्तों को प्रसन्न करना पड़ता है जो उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। लक्ष्मी जी को कभी-कभी अपने असंख्य भक्तों को संतुष्ट करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन तुलसी के पत्ते कभी अपना स्थान नहीं छोड़ते और इसलिए भगवान लक्ष्मी की सेवा से अधिक तुलसी की सेवा की सराहना करते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हाँ, ये देखिए तुलसी महारानी कृष्णा के चरणों में रहती हैं और देखिए क्या है तुलसी महारानी भी कृष्णा की हाँ, आनंद देने वाली शक्ति है। लक्ष्मी देवी भी वही है। अगर हम एक दृष्टि से देखें तो दोनों सेम है। परंतु अ अ, ये आनंद प्रदान करने वाला ये जो यहाँ पे जेलसी है ना क्या है? अ, ईर्ष्या। ये ईर्ष्या ये भौतिक ईर्ष्या नहीं है ना? ये जेलसी है कि देखो वो कितनी अच्छे से सेवा करते हैं ना? आध्यात्मिक जगत में जेलसी इसी प्रकार की होती है। वो देखो वो कितना अच्छे से कार्य कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं। तो बड़ा भाव विभोर वाली बात। ओके, ऋचा माता जी हरे कृष्णा आप कंटिन्यू करें, है ना? नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ें। मैं थोड़ा-सा ऊपर कर रहा हूँ। यस प्लीज़। भक्ति रसामृत। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो आई होप आप लोगों को तुलसी की महिमा के बारे में थोड़ा उम, अनुभव हुआ हो। तो तुलसी महारानी का हमेशा ही उचित सम्मान किया करें। अ, कहीं पे भी आपको अ, और पहले मैं प्रयास नहीं करता था। पहले मेरा कोशिश होता था कि दर्शन होते रहता है ना, तो 8 बजे पट बंद होता है, तो 8 बजे शिला प्रभुपाद के पास चले जाते हैं। आजकल धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हैं और अब थोड़ा ज़्यादा करेंगे कि तुलसी महारानी के अगर पत्ते गिरे हुए हों, तो मैं ज़मीन से उठा करके उन्हें साइड में रख दूँ, ताकि कोई उन पे पैर ना रखे। ठीक है, बाकी सब तो है ना देखिए अ, आप समझिए बाकी सब तो मूर्खता में काम कर सकते हैं, है ना? मुझे तो पता है ना, ये गलत है। बाकी लोग तो मूर्खता में गलत काम कर रहे हैं, ठीक है? तो वो अलग है। आज जैसे एक एग्ज़ाम्पल दें, क्या हुआ था एक बूढ़े व्यक्ति, है ना? और अगर आप उनका चेहरा देख लें इस प्रकार के बूढ़े, आप उनका चेहरा देख लें तो आप सोचिएगा नहीं कि वो कभी धक्का भी मार सकते हैं, कभी भी मार सकते हैं। परंतु वो इतना धक्का मारते हुए गए अ, ऐसा धक्का मारते हुए गए कि ऑलमोस्ट मैं टॉपल हो जाता, मैं गिर जाता। एक पैर पे खड़ा हुआ था, फिर भी धक्का मारते जा रहे हैं। क्या हुआ? जनरली मैं करता नहीं हूँ, परंतु आज क्या किया, मैंने जाकर के उनको बस इतना सा बोला, क्या धक्का मारना आवश्यक था? देखिए पीछे पूरा खाली है। आप अभी 1 मिनट पहले आए। मैं ये नहीं बोला 1 मिनट पहले आए, बट
वो 1 मिनट पहले ही आए थे और धक्का मारते हुए ऐसे। अब क्या करें जी? बाकी लोग तो मूर्खता में कर सकते हैं, ठीक है। अब वो मूर्खता में कर रहे हैं तो हम क्या करें? उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। परंतु देखिए, मेरे को कोई ये भी नहीं है कि कुछ कुछ बुरा बोल रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं उनके बारे में, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि बाकी लोग तो मूर्ख हो सकते हैं, परंतु हम इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते क्योंकि बाकी लोग मूर्ख हैं, तो हम स्वीकार कर लें, अच्छा आप मूर्ख हैं, तो आप मूर्खता में कार्य करते रहें, है ना? मेरा तब भी रिक्वेस्ट यही था कि क्यों ठीक है, आपने मेरे को मार दिया कोई बात नहीं, आगे मत मारिएगा, आगे मत कीजिए। है ना? कोई बात नहीं, क्या होता है ना लोग है ना प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये होता है, कभी भी धाम जाएँ, कभी भी अ, अच्छी जगह जाएँ, क्या होता है वो एकदम इम्पेशेंट हो जाते हैं। थोड़ा-सा 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट थोड़ा तो इंतज़ार कर लीजिए, कोई बात नहीं है। आए हैं, इतना दूर से आए हैं, चल कर के तो बहुत ज़्यादा समय लगा ही होगा, हैं? हम जाते हैं हमको 20 मिनट लग जाता है कम से कम। आप आए तो आपको हो सकता है 20 घंटा भी लगा हो, है ना? हुँ, थोड़ा-सा इंतज़ार कर लीजिए, ठीक है? तो यही है, बाकी लोग तो कुछ कर सकते हैं, बाकी लोग तो मूर्खता में काम कर सकते हैं, परंतु हमको नहीं करना चाहिए और इसीलिए थोड़ा और प्रयास करेंगे ताकि तुलसी महारानी का उचित सम्मान होते रहे। और क्या होगा, ये बात हमेशा मैंने देखा है कि आप अगर सही मार्ग पे चलते हैं, आप अगर सही कार्य करते हैं, तो जैसा शुद्ध लोग आचरण करते हैं, वैसे बाकी लोग फ़ॉलो करते हैं। कोई मेरे में थोड़ी-सी शुद्धता देख ले और उसका देख ले कि हाँ, देखिए तुलसी महारानी का सम्मान होना चाहिए और जीवन भर वो सम्मान करने लग जाए, बस हो गया मेरा जीवन सार्थक। ठीक है। चलिए, श्रीमद् भागवतम समझने का प्रयास करें। आई नो बहुत लेट हो गए हैं, पर एक ही श्लोक तो पढ़ेंगे आज। परंतु जो आज बात की है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आज का वाचा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जो बात की है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग अपने जीवन में प्लीज़ लगाइएगा। ना अपने संतान को, ना सिर्फ़ अपने संतान को, परंतु अपने जो भी बहुत, बहुत प्रिय हैं, उनको बचा लीजिए। आप ये मत समझिए, देखिए 2 बातें हैं। अगर आप शुद्ध भक्त बन गए, तो आप उनको मुक्त आत्मा तो बना दीजिएगा। परंतु आप ये मत समझिए कि आप शुद्ध भक्त बन जाएँगे। आप प्लीज़ ये मत अज़्यूम कर लीजिए। आप मत अज़्यूम कीजिए। आप सोचिए कि आप नहीं बन पाएँगे। हम नहीं बन पाएँगे। ये तो हम गुरु की कृपा से अभी ज़िंदा हैं। किसी प्रकार से कोशिश कर रहे हैं। गुरु अगर हमको नैया को पार लगा दे तो हो सकता है शुद्ध भक्त बन जाए। हम प्रयास पूरा करेंगे, परंतु हम गुरु के प्रति आश्रित हैं। तो अगर आप मुक्त आत्मा बन गए, अगर आप शुद्ध भक्त बन गए, तो आपके प्रियजन मुक्त आत्मा तो बन जाएँगे। हुँ, 7 पीढ़ी ऊपर 7 पीढ़ी नीचे, है ना? जो भी। तो वो तो मुक्त आत्मा बन जाएँगे, वो तो अलग है। परंतु ये मत अज़्यूम कर लीजिए कि आप शुद्ध भक्त बन जाएँगे। आप प्रयास कीजिए, पूरा प्रयास कीजिए, है ना? क्योंकि क्या है, समझिए इस बात को, भरत महाराज जैसे भटक जाते हैं, हमारा तो क्या ही पूछ है, हमारा क्या ही डेडिकेशन है, क्या ही शुद्धता है? कोई लोलुपता भरत महाराज को नहीं, हमारी तो कितनी सारी लोलुपता भरी हुई है अभी भी, कितनी बुराइयाँ हैं। भरत महाराज में तो कोई बुराई नहीं थी, बस एक आसक्ति भड़ बन गई बाद में, वो भी सब कुछ त्यागने को तैयार थे, है ना? जानिए, ठीक, ओके, चलिए एक ही श्लोक जल्दी से पढ़ें। श्लोक नंबर कौन-सा है? जल्दी, यही है? यस गुरुजी, 28-29? यही। ओके, चलिए। एक ही श्लोक पढ़ रहे हैं, कृपया करके सब कोई साथ दें। ज़्यादा देर नहीं लगाएँगे, आई नो 10 बज गया है, 10 बज के 10 मिनट मैक्सिमम है, कोशिश करेंगे जल्दी। ओके, यस, जिनको रीड करना है हैंड रेज़ करें। हुँ, अश्लीषा माता जी प्लीज़ रीड, अनुवाद। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। इसकी पुष्टि न केवल वेदों के साक्ष्य से होती है, अपितु मनु, उत्तानपाद, ध्रुव, प्रियव्रत तथा मेरे पितामह अंग एवं महाराज प्रहलाद तथा बलि जैसे अन्य महापुरुषों तथा सामान्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत आचरण द्वारा होती है। ये सभी आस्तिक थे और गदाधारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व में विश्वास करने वाले थे। तात्पर्य। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मनुष्य को अपने
कार्यों के सही मार्ग का निर्धारण साधु पुरुषों के चरण चिन्हों तथा किसी गुरु के पथ प्रदर्शन में ज्ञान ग्रंथों यानी शास्त्रों के अनुसरण द्वारा करना चाहिए। साधु शास्त्र गुरु वाक्य साधु पुरुष वैदिक आदेशों को प्रमाण मानकर तथा गुरु महापुरुषों के जीवन से उदाहरण देकर समुचित निर्देशन करता है। अपना जीवन सुधारने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि यहाँ पर महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु से लेकर जिन अधिकारी महापुरुषों के नाम गिनाए हैं, उनके पदचिन्हों पर चला जाए। जीवन में सबसे सुरक्षित मार्ग यही है कि श्रीमद् भागवत में उल्लेखित महापुरुषों का अनुसरण किया जाए। ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, प्रहलाद, बलि, यमराज, भीष्म, जनक, सुखदेव गोस्वामी तथा कपिल ये सब महाजन या महापुरुष है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम लोग भी क्लास में बहुत बार जानते हैं, है ना? यही यही सुनते हैं, क्या? कि हमको साधु, शास्त्र, गुरु की बात स्वीकारनी चाहिए, है ना? देखिए आज के दिन में क्या है, साधु पुरुष मिलते नहीं हैं। शास्त्र के बारे में पता नहीं होता क्योंकि शास्त्र में बहुत सारा मिलावट भी रहता है। अभी भी हम लोग ट्रांसलेटेड वर्ज़न पढ़ रहे है ना? मिलावट हैं? मिलावट के बारे में आप लोगों को बताया था। एक काम करता हूँ वो मिलावट वाला मैं भेज रहा हूँ, ठीक है? परंतु मैं ग्रुप पे भी बोल दूँगा ना, मुझे बड़ा डर लगता है कि आप लोग है ना, क्या है कि मिसयूज़ मत कीजिएगा। मैं आपको एकदम क्लियरली ग्रुप पे ही भेज दे रहा हूँ। आप लोग अपने पास रखिए, ठीक है? ग्रुप पे रहेगा ही तो आपके पास रहेगा। परंतु आप खुद चेक कीजिए, 2 लिंक है, क्लिक कीजिए, पढ़ लीजिए, सही बातें नहीं है। परंतु आप किसी को कन्फ्रंट करने मत जाइए। आप किसी को समझाने के लिए मत जाइए। आप बस रिक्वेस्ट कीजिए कि हम जो बोल रहे हैं कृपया करके मान लीजिए, नहीं मानिएगा, ठीक है, आपकी इच्छा है। किन्हीं को सबसे पहले जाकर के प्रमाण दिखा दीजिए। ये देखिए प्रमाण। अरे मत कीजिए, वो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता है। मत कीजिए, है ना? और मेरा लक्ष्य कभी ये नहीं है कि सोसाइटी वाले लोग इधर आएँ, है ना? जिनको शुद्धता दिखाई देती है वो आ जाए। जिनको शुद्धता दिखाई देती है वो आ सकते हैं। परंतु मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए, आप सोसाइटी में जा रहे हैं, सोसाइटी की बातों का पालन कर रहे हैं, आप उधर चले जाइए, है ना? परंतु जो मेरे पास आना चाहते हैं, मेरी बातों को स्वीकारते हैं, बोलते हैं आप ही की बातों में मेरे को सच्चाई अनुभव होती है। हाँ, तो बिल्कुल आइए, आइए सुनिए फिर जो हम बोल रहे हैं वो मानिए। सीधी-सी बात है ना, या तो मेरी बातों को मानिए या उधर मानिए, कहीं और मानिए। सारांश में बात ये है, आप गुरु आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए। मेरे अनुसार, मेरे अनुसार। कहीं और गुरु के प्रति अपराध चल रहा है। निश्चित रूप से चल रहा है ना? एकदम क्लियरली चल रहा है। आज भी 5 पीएम वाली क्लास जो जो लोग मिस किए हैं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और कृपया करके इसको प्रचारित मत कीजिए। दूसरे लोगों को मत भेजिए। बिल्कुल मत भेजिए। मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है। जो अभी भेजेंगे वो भी मत भेजिएगा। जो आज का वीडियो है 5 पीएम वाला वो भी मत भेजिएगा। ये आप लोगों के लिए। दूसरों को जा के प्रमाण मत दिखाइए। ठीक है? गड़बड़ी है वो आपको दिखा दे रहे हैं। शास्त्र क्या है वो समझा दे रहे हैं। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आँखों के सामने प्रमाण दे रहे हैं ना। प्रमाण खोल करके लेटर खोल करके पढ़ा रहे हैं। हम थोड़ी ना बोल रहे हैं। शिला प्रपात के शब्द पढ़ा रहे हैं। दिखा रहा हूँ क्या डिस्क्रिपेंसी है वो देखिए, आप सामने देखिए। दोनों बुक दिखा दे रहे हैं। ये रहा लिंक पढ़िए, खोल के पढ़िए सही है कि नहीं है। हैं? परंतु ये बाकियों को अभी जाकर के मत बताइए। बिल्कुल, देखिए नए लोगों को बताना है, बिल्कुल बताइए देखिए ये सही बात बता नए लोगों को बोलना बिल्कुल बोलिए। परंतु कोई सोसाइटी के प्रति समर्पित है, उनको देखिए, उनको शुद्धता देखने दीजिए। उनको जिस दिन शुद्धता दिखाई देगी, उस दिन उनको अगर ये होगा ना इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या गड़बड़ है, क्यों हो रहा है ऐसा? बहुत सारी प्रॉब्लम है, चैलेंजेज़ है, ये है, वो है। हाँ, अब देखिए, अब आपको लग रहा है ना, अब आइए, अब सुनिए, देखिए सही बात बताते हैं।
जो समर्पित नहीं है उनको नहीं बताइए, ठीक है? अगर उनको कुछ भी देख कर के समर्पण आता है, तो फिर बता सकते हैं। हमको किसी को नंबर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ना? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। शुद्ध लोगों तक प्रचार होना ही चाहिए और मैं एक बात बार-बार अनुभव करता हूँ कि अ अ लोग है ना अपने आप को उच्च जानने लग गए हैं, परंतु भक्ति छूट गई है, भक्ति छूट गई है। लोग ऐसा सोचते हैं कि हम जैसे होना भी चाहिए, गुरु के चरण पकड़ कर के बैठे रहें तो भक्ति हो जाएगी। अब वो कुछ करना ही नहीं चाहते, कुछ करना ही नहीं चाहते। बोले गुरु के चरण पकड़े हुए हैं, इंस्ट्रक्शन का पालन बिल्कुल नहीं करते, आज्ञा पालन नहीं करते। गुरु जो बोलते हैं उस अनुसार कुछ भी करते हैं, कुछ नहीं करते। गुरु के चरण पकड़े हुए हैं। हमने फोटो लगाया हुआ है अपने घर में और हम गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव बोलते हैं, जोर-जोर से, है ना? हम तो मूर्ख हैं जी, गुरुदेव, गुरुदेव बोलते हैं। अरे! सेवा नहीं करके गुरुदेव, गुरुदेव बोल करके क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं ना, अज्ञान वाले रास्ते देखिए क्या होता है जब लीडर करेक्ट नहीं होता है, तो फॉलोवर करेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उनको मार्ग दिखाने वाला सही नहीं है ना? श्रील प्रभुपाद इस एग्जाम्पल को बार-बार बोलते हैं, ब्लाइंड फॉलोइंग ब्लाइंड, अंधा अंधे को फॉलो कर रहा है। सब कोई श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा। सब कोई हेल में जाएगा। अंधा अंधे को फॉलो करेगा तो सब हेल में जाएगा, सब नरक के रास्ते जाएगा। ठीक है? मैं उनके लिए नहीं बोल रहा, उनके लिए नहीं बोल रहा, ठीक है? परंतु हाँ, ये बात सही है, अंधा अंधे को फॉलो करेगा तो गड़बड़ ही है, ठीक है? तो क्या है प्रामाणिक गुरु के अ, चरण चिन्हों का पालन करें, शास्त्रों का पालन करें, साधु पुरुषों का संग करें, उनकी आज्ञा अनुसार चलें, तो निश्चित रूप से हम सभी प्रकार के कष्टों से निकल जाएँगे। न सिर्फ अगले जन्म के, परंतु इस जन्म के भी, इस जन्म के। क्योंकि इस जन्म में भी आपके बहुत सारे धर्म हैं। आज वही बता रहे थे। इस जन्म में भी आपके बहुत सारे धर्म हैं और आप कितने भी शुद्ध हो, ठीक है, आज तो मैंने प्रयास किया, आज तो मैंने रिक्वेस्ट किया और शायद आप लोग मान भी लें। आप अपने पिता वाले धर्म का पालन कर लें, बहुत अच्छे से पालन कर लें। परंतु इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा और वो धर्म का पालन नहीं कीजिएगा तो वो भी अपराध है। तो इस प्रकार करते-करते हमारे बहुत सारे अनर्थ हैं, बहुत सारे अपराध हैं। और उन अनर्थों, अपराधों से कोई मुक्त नहीं करा सकता, बस एक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत सारा श्लोक याद नहीं रहता, ये तो याद है। तो जो कृष्णा के शरणागत हो जाते हैं, कृष्णा उसको सभी पापों से मुक्त करते हैं, सभी प्रकार के धर्मों से मुक्त करते हैं। बस ये तरीका है। परंतु फिर भी इसका अर्थ ये नहीं है कि हम छोटे-छोटे धर्मों का पालन नहीं करें। जो भी धर्म का पालन कर सकते हैं, बिल्कुल करें। उससे क्या होगा? हमारा भगवान के प्रति निष्ठा, हमारी शुद्धता, हमारा जो मलिनता है, वो समाप्त होगा। ये शुद्धता, निष्ठा आएगा। हम लोग और पवित्र रूप से कार्य कर पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। ऋतु माता जी ने देख करके हैंड रेज़ बहुत जल्दी कर दिया। हरे कृष्णा माता जी प्लीज़ स्टार्ट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुदेव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो अनंत नमः। कोटि वैष्णव की जय जय इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय जय गंगा मई यमुना मई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कितना प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा ऐसे ही हर बच्चे को भी है ना हरे कृष्णा तो बोलना सिखाइए। ये भी बहुत अच्छी बात है। आप नहीं जानते हैं ये मात्र ये हरे कृष्णा बोलने से उनकी उनकी अनुभूतियां उनकी जागृति बदलेगी। बिल्कुल बुलवाएगी। जो छोटे-छोटे बच्चे हैं कम से कम ये वैष्णव प्रणाम मंत्र अगर उठे हुए हैं बिल्कुल बुलाइए, बोलिए। बोलिए हरे कृष्णा बोलिए। नादिया का बोलियो। हाँ? हरे कृष्णा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हो? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना? हाँ, ये धीरे-धीरे और शुद्धता में लाइए और पवित्रता लाइए, है ना? और जितना पालन करें, है ना? हाँ, हाँ, हरे अच्छे से कृष्णा अच्छा। प्रभु जी। कितना हरे हो कृष्णा, प्रभु जी। प्रभु जी हरे जैसे मैं इसको स्क्रीन नहीं दिखाती ना तो ये खुद ही बोलता है कि मुझे प्रभु जी को दिखाओ, मुझे दिखाओ दिखाओ। खुद सुनता है ये अपने अपने बहुत से। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मालूम है क्या? इससे है ना उसकी चेतना हमेशा ही शुद्ध होगी, जी जी हमेशा प्रभु ही जी। शुद्ध होगी। हो सकता है उसको भाषा भी समझ में नहीं आती नहीं हो आती सकता है, उसको, बस वो देखते रहता है और वो सुनने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है कि क्या बोल रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मालूम है क्या? सच बात यही है 2 अलग-अलग सच्चाई है। पहली सच्चाई ये है, हो सकता है उनमें शुद्धता नहीं रही हो, परंतु आपके कारण शुद्धता आ रही है। ये बहुत मतलब अगर वो नहीं बोल पाएगा, वो इतना ज़्यादा खुश होगा, जब पता चलेगा कि आपने उनको क्या दिया है। आप उसको कुछ अच्छा खिला दें, अच्छा धन कमा कर के रख दें, अच्छा कोई कार्य कर दें, वो सबसे नहीं चलेगा। अगर आपने ये किया ना, सच में ही कुड नॉट थैंक यू इनफ कभी भी नहीं कर पाएगा। एक तो ये बात है। दूसरा, आपको कैसे देखना चाहिए? आपको यही देखना चाहिए, वो पहले से ही शुद्ध आत्मा है। हमारे घर में आ गया है, तो हमको हमको शुद्ध कर रहा है। आप हमेशा ऐसे देखिए, आप ऐसे देखिए। परंतु ये बात बिल्कुल सही है। एक माता-पिता अपने बच्चे को इस प्रकार का एनवायरनमेंट भी दे रहा है। माता-पिता का धन्यवाद कभी बोल ही नहीं सकता, कभी नहीं बोल सकता, है ना? हाँ, उनने इतना कितना कर दिया। तो कीजिए और कीजिए और प्रेम विस्तारित कीजिए। हाँ, हाँ, विस्तार करते रहिए, बढ़ाते रहिए। हाँ, जितना एग्ज़ॉस्ट कीजिएगा, जितना खर्चा कीजिएगा, उतना प्रेम बढ़ेगा। हाँ, जितना प्रेम के बारे में बताइएगा, उतना प्रेम बढ़ेगा। अच्छा है, और कीजिए। आई एम वेरी हैप्पी। हुँ, और ये सभी उम्र के बच्चे के लिए, है ना? सभी उम्र के बच्चे के लिए, चाहे वो छोटी बच्ची हो, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, है ना? बच्चा बहुत बूढ़ा हो गया, तब भी सेम बात है ना, कोई फ़र्क नहीं। यस, हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। माता जी ने बाय द वे बच्चे का जन्मदिन था उस समय बर्थडे विश भी माँगी थी, है ना? अच्छा है, बहुत अच्छा है। उस दिन मैंने पब्लिकली बोला नहीं था। मुझे एक बार लगा बोलना चाहिए फिर एक्चुअली में बोलना चाहिए, है ना? वैष्णव परिवार है, सभी विश करें अच्छा है ना? तो अगली बार किसी भी बच्चे का बर्थडे हो, तो मैं हिमांशी माता जी के बच्चे के लिए नाम पूछ पूछ करके मेरे को ऐसे नाम याद था, भूल जाता हूँ मैं। तो पूछ करके फिर सभी से बिलेटेड बर्थडे विश भी सभी से दूँगा, ठीक है?
सब कुछ देने के लिए तैयार रहिएगा, है ना? हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हाँ, मेरी एक जिज्ञासा है, बहुत अच्छा। हाँ, शायद ये क्वेश्चन गलत हो, कोई बात नहीं। जिज्ञासा देखिए, हृदय गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन गलत तो कोई दिक्कत मुझे बहुत समझ नहीं आता, ठीक है? लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि कृष्णा हमसे कैसा आचरण रखने पर क्रोधित होते हैं और हमें क्षमा माँगने के लिए कैसा आचरण रखना चाहिए? हुँ। देखिए, आप कृष्णा से द्वेष कीजिए देखिए, एक्चुअली में कृष्णा कभी क्रोधित नहीं होते। कोई बोले क्रोधित होते हैं, हमसे कभी क्रोधित नहीं होते। आपको ऐसा दिखाई देता होगा, जैसे युद्ध स्थल में भी आपको ऐसा दिखाई देता होगा, जैसे सपोज़ करें कोई महाभारत का युद्ध ही सभी को याद रखता है, महाभारत के युद्ध को छोड़ दीजिए। अब कृष्णा कोई भी युद्ध स्थल में है ना? और वो शत्रु पे क्रोधित हो रहे हैं या फिर ऐसा जान लीजिए कंस, है ना? रावण, कृष्णा क्रोधित हो रहा है और कृष्णा बोल रहा है, "मैं तुम्हारा अंत कर दूँगा।" कुछ भी ऐसा बोल भी रहे हैं। तब भी एक्चुअली में वो क्रोध नहीं है, वो तो प्रेम है। अभी बताया ना, एक असुर अगर अपना आसुरी कार्य कर रहा है, हैं? ये श्रीमद् भागवतम बताया ना, अभी अंग्रेजी में पढ़ देते हैं, उस समय हिंदी में पढ़े थे। अ क्रूअल एंड wretched person who maintains his existence at the cost of other lives deserves to be killed for his own well-being, otherwise he will go down by his own actions। ठीक है? और न सिर्फ कृष्णा संहार कर रहे हैं, कृष्णा उनको मुक्ति भी प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि कृष्णा को देख करके वो अपना शरीर त्याग रहे हैं। तो आप देखें कि अगर कृष्णा किसी पे क्रोधित हो रहे हैं, अगर हो भी रहे हैं, तो भी उसका हित ही चाह रहे हैं। तब भी वो प्रेम है। जब किसी का हित चाहेंगे तो प्रेम है कि वो क्रोध है। इनफैक्ट कोई अगर भगवत भक्त है तो वो भी क्रोधित नहीं हो सकता। चाहे वो सरकारों को क्रिटिसाइज करते रहे, चाहे वो लोगों को क्रिटिसाइज करते रहे, चाहे वो किसी को भी क्रिटिसाइज कर रहा है, वो क्रोधित नहीं हो सकता। वो तो प्रेम कर रहा है, उस क्रोध में भी प्रेम कर रहा है। अगर मूर्ख को मूर्खता बता दें, तो भी प्रेम ही कर रहा है, कि वो मूर्खता आगे ना करे, गलत ना करे। तो ये प्रेम है, कहाँ क्रोध है? तो भगवान कभी हमसे क्रोध नहीं करते, ठीक है? हाँ। तो कैसा आचरण करने पे क्रोधित एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, अगर हम भगवान के कहे अनुसार कार्य नहीं करते, तो हमारा अहित होता है। अब मालूम है क्या? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। एक पिता अपने पुत्र का अहित होते हुए देखेगा, तो दुखी होगा नहीं होगा? हम अपना ही अहित कर रहे हैं। इट्स लाइक हमको एक ब्लेड मिल गया है और हम अपना ही हाथ काट रहे हैं। अब पिता देख लेगा तो उसको दुःख होगा नहीं होगा? हो सकता है देखते-देखते ना ब्लेड हम हाथ में ले 2 थप्पड़ दे दें। ये प्रेम है। हुँ, हुँ, हाँ। पांडु का राज्य रहता है। हुँ, ओके। चलिए आते हैं। हाँ, हुँ, पहले आते हैं। तो हाँ, हुँ, हुँ, हुँ। तो कभी भी हुँ, 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 भगवान क्रोधित नहीं होते। भगवान हमारा हमारा अहित देख कर के कि हम अपना अहित कर रहे हैं। हाँ, इस बात के लिए हाँ, हमारी मूर्खता पे हाँ, कि ये देखो मेरा संतान अपना ही बुरा कर रहा है। हाँ, इस बात पे क्रोधित हो सकते हैं। वो भी प्रेम है, वो भी प्रेम है, वो भी क्रोध नहीं। और हमें क्षमा माँगने के लिए कैसा आचरण रखना चाहिए? बड़ा सरल है, आज्ञानुसार कार्य कीजिए। भगवान की आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए। भगवान जो-जो बोलते हैं पालन कीजिए। शुद्ध भक्त जो-जो बोलते हैं पालन कीजिए। गुरु जो-जो बोलते हैं वो पालन कीजिए। अभी पढ़ रहे हैं ना, आँखों के सामने लिखा हुआ है, साधु शास्त्र गुरु वाक्य, पालन कीजिए। शास्त्र मतलब कृष्णा वाक्य, है ना? तो यस बड़ा सरल है, बड़ा सरल है, ठीक है? तो
क्षमा माँगने के लिए बड़ा आसान है और भगवान हम पे कभी क्रोधित नहीं होते। तो हमारा ही बुरा कर्म है जिसके कारण ऐसा होता है। उम, मेरा रिक्वेस्ट है कोई कोई ये क्वेश्चन मेरे को फॉरवर्ड कर दे। प्रेम प्रभु जी बस 1 दिन का इंतज़ार कीजिए, मैं कल देख लेता हूँ, क्यों ऐसा होता है? मैंने कहीं पे देखा नहीं है। हाँ, क्योंकि जगह-जगह का अलग-अलग कारण होता है, ठीक है? तो मैं एक बार कारण देख करके शास्त्र सम्मत बात करता हूँ। ऐसा ऐसे ही बोल देना ठीक नहीं होगा। प्रेम प्रभु जी का प्रश्न है, प्रभु जी हमारे मंदिरों में पांडु का राज्य रहता है, ऐसा क्यों है? अ, अभी रुक जाइए, ठीक है। देखिए, पांडु पुत्र हैं, जो पांडव हैं, है ना? पांडु राजा हैं, ठीक है? अ, उन्हीं के उन्हीं के वो शुद्ध राजा भी थे। मतलब शुद्ध आचरण भी था। तो आई डोंट नो प्रभु जी के एरिया में ऐसा क्यों है, क्या है? हाँ, हो सकता है वो उसी उसी समय के राजा का अ अ स्थिति को देखते हो कि इस प्रकार के राजा को रहना चाहिए। जैसे अभी हम लोग पृथु महाराज के बारे में जान रहे हैं कि के पृथु महाराज के जैसा राजा को होना चाहिए। हो सकता है, वो कारण रहो। परंतु एक बार पहले देख लेते हैं, फिर कल कल या परसों फिर आंसर करते हैं इसके बारे में। ओके। प्रभु जी, माताजी ने जो क्वेश्चन पूछा है, उसी के बारे में पूछ रही हूँ। अगर गुरु के इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो ना करें, माया देवी से प्रभावित होने लगे, एज़ अ रिज़ल्ट कृष्णा से दूर हो जाएँ, देन बिकॉज़ ऑफ रिपरकशन इट मे सीम कृष्णा क्रोधित हैं हमसे। हुँ। पंडों का राज, ओके पंडों का। नहीं, नहीं ये एकदम गलत है। मैं अभी बताता हूँ, पंडों के बारे में बताता हूँ। ठीक, ओके। अच्छा, प्रभु जी ने अनुभव भी किया होगा। हाँ, ओके, अनुभव भी किया। जगन्नाथपुरी के पंडे अलग हैं, परंतु एक बार रुक जाइए। देखिए क्या होता है ना, भौतिक जगत प्रभावित कर देता है, बात ये है। चलिए अ, वापस आते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कृष्णा क्रोधित हो गए हैं। कृष्णा एक्चुअली में क्रोधित नहीं होते हैं। कृष्णा क्रोधित नहीं होते। कृष्णा तो हमारी मूर्खता से क्रोधित होते हैं, है ना? अ, बात कैसा है कि अगर हम गुरु की वाणी का पालन करें, कृष्णा की वाणी का पालन करें, तो कृष्णा इससे ज़्यादा प्रसन्न कभी नहीं हो सकते। कृष्णा क्या बोलते हैं? जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है अत्यंत प्रिय। तो पवित्र संवाद का प्रचार आप कैसे कीजिएगा? कृष्णा के संवाद का प्रचार कैसे कीजिएगा? आप बोलिए कि हम भगवत गीता का प्रचार करेंगे। आपको खुद भगवत गीता नहीं आती। कौन बताएगा आपको? सबसे पहले गुरु बताएगा। अब जब गुरु जान लिया गुरु है, तो गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, है? जब तक गुरु चाहेंगे नहीं कि आप प्रचार करो, क्यों प्रचार कीजिएगा? और गुरु अनक्वालिफाइड लोग को क्यों बोलेंगे तुम प्रचार करो? ठीक है? तो एनीवेज़ वहाँ पे ले जाकर के वहीं पे पहुँचिएगा। जब तक गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य नहीं कीजिएगा, जो भी आप कार्य कीजिएगा, वो अभी मैंने चैलेंज भी किया था ना, क्लास में क्या चैलेंज किया था कि आप एक कार्य बता दीजिए, जो हरि गुरु वैष्णव की कृपा से नहीं किया गया और कोई अच्छा कार्य हो। हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा नहीं हो, अच्छा कार्य हो। इनफैक्ट एक वाचा आने वाला है। हुँ। एक वाचा जो कल आना था, कल बोला था, वो आया नहीं। थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए 1 या 2 दिन, शायद कल आ जाए, नहीं आएगा तो परसों आएगा। एक शब्द है, उसका अनुवाद करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। यू विल बी शॉक्ड, क्लास से जस्ट पहले उस शब्द के बारे में और थोड़ा पता किया, एग्ज़ैक्ट वो मीनिंग निकल गया, ठीक है? तो हो सकता है क्योंकि इंग्लिश तो लिखा हुआ है, इंग्लिश जिसको चाहिए वो तो ऐसे ही मिल जाए, परंतु हिंदी में ट्रांसलेट करना एज़ इट इज़ होना चाहिए, ताकि सब कोई अच्छे से समझे, ठीक है? तो देखते हैं, अब पंडों का राज। अ, पंडों का राज, देखिए कैसा है। जैसे राजा है, अभी हम लोग पृथु महाराज की बात कर रहे हैं, राजा है। तो राजा क्या है? राजा एक क्या है? इंटरमीडियरी लिंक है। इंटरमीडियरी लिंक को हिंदी में क्या बोलेंगे? बीच का
बीच की कड़ी, बीच की कड़ी है, ठीक है? कृष्णा और अगर गुरु हैं, तो उन दोनों के बीच की भी कड़ी है। क्यों? कृष्णा ने एक सत्ता बनाई, राजा वो सत्ता को स्थापित रख रहे हैं, तो गुरु की वाणी सब तक पहुँच रही है। अगर राजा उस सत्ता को अस्त-व्यस्त रख दें, माया का प्रचार हो जाए। देखिए आज भौतिक जगत में देखिए, आप देखिए, क्या साधु का मान होता है? क्या भक्तों का मान होता है? माया देवी का प्रचार। हुँ, क्योंकि राजा भ्रष्ट होते जा रहे हैं, है ना? कली काल में सब राजा भ्रष्ट होते जा रहे हैं। तो उसी कारण क्या हो रहा है कि अ, अ, भक्तों का मान नहीं होता। तो वो इंटरलिंकिंग है ना, इंटरलिंकिंग बॉन्ड या फिर इंटरलिंकिंग हुँ, जो इंटरमीडियरी जो लिंक है, वो टूट रहा है। अब कैसा हो रहा है? जब शास्त्रों का पालन नहीं होता ना, तो बहुत लोग क्योंकि शास्त्र है ना, शास्त्र बस शुद्ध भक्तों के लिए नहीं है, शास्त्र सभी के लिए है। कोई ऐसा हो जो बोले कि हमको अ, उम, कोई रास्ते नहीं चलना है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति मिला है क्या? बोले कि हम जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे बैठे रहना, हमको ना आगे बढ़ना, ना पीछे जाना, ना कुछ करना। वो भी देखिए कोई अगर इस प्रकार का दिख जाए, तो बस समाधि के स्तर वाला हो सकता है। अगर समाधि के स्तर में भी है, तो वो भी कृष्णा के ओर आगे बढ़ रहा है। कृष्णा को नहीं मानता, तो ठीक है, ब्रह्म की ओर आगे बढ़ रहा है। वो भी नहीं मानता, देवी-देवता की ओर आगे बढ़ रहा है। उसके नीचे तो समाधि वाले स्तर ला ही नहीं सकता। देवी-देवता से नीचे आ जाइएगा तो रजोगुनी, तमोगुनी, समाधि का स्तर हो ही नहीं सकता। तो कोई भी स्थिर नहीं है, सब चल रहा है। जो समाधि वाले स्तर में है, वो भी चल रहा है, सब चल रहा है। ठीक इसी प्रकार से कार्यकलाप भी चल रहा है। अब लोग साधु की बात मानते नहीं है, तो किसकी बात मानोगे? लोग कर्मकांडी अ, पंडे बन गए। पंडों का क्या कार्य था? पंडों का कार्य ये था कि जिन लोगों को शास्त्र के बारे में पता नहीं है और आज भी आप देखेंगे ना, तो पंडों में भी बहुत सारा आपको इस इन प्रकार का पंडा दिखाई देगा, जो अ अ इस प्रकार के कार्य करते हैं कि जिनको शास्त्र का पता नहीं है। पता ही नहीं है, विधि का पता नहीं है। तो क्या विधि बताते हो? आप ये विधि का पालन करो, तो आप उस रास्ते चल लोगे। अब कैसा है, प्रॉब्लम ये है कि ये लोग तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, खराब काम नहीं कर रहे हैं। परंतु अब कैसा है, लोग है ना भौतिकवादी होते चले जा रहे हैं और वो भी गुरु के प्रति समर्पित नहीं है। जो पंडे हैं, वो भी गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, वो भी अपना बिज़नेस देखने लग गए। तो फिर सारा कुछ जैसे ही समझिए पूरा विश्व में अस्त-व्यस्त इसीलिए है क्योंकि लोग कृष्णा की बात नहीं मानते, गुरु की बात नहीं मानते। मेरे को तीसरा कारण मिलता ही नहीं है। तो ये भी गुरु के प्रति समर्पित नहीं है। अब वो बोलते हैं, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, सब करने लग जाए। अब वो खुद ही गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, तो वो क्या सही समझाएँगे। परंतु ठीक है, वो अपना निर्धारित कर्तव्य समझ करके कर रहे हैं। अब ये बात है ना, जगन्नाथपुरी के पंडों के लिए पूर्ण रूप से नहीं बोली जा सकती। बहुत सारे शुद्ध भक्त भी होते हैं और धाम में तो आप क्या बोलिए, क्योंकि धाम में जब वास दिया गया है, जब जगन्नाथ जी रखे हों उनको, तो क्या बोलें, हैं? कोई नाम के बल पे अपराध कर रहा हो तो ठीक है, कर रहा होगा, कर रहा है, आप क्या करें? हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को थोड़ा-सा दूर रहना चाहिए। अगर कुछ गलत दिख रहा है, तो दूर रहना चाहिए। डेफ़िनेटली अगर आप भी धामवासी हैं, तो आपको शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अगर सपोज़ कीजिए, आप धाम में रह रहे हैं, अब अगर जगन्नाथपुरी में रहने का आपको मौका मिलता है, तो आपको क्या है, सपोज़ करें आप वहीं पे घर भी है आपका, तो घर में सफाई कीजिएगा ना आप, घर में गंदगी छोड़ दीजिएगा। वहाँ पे घर लेकर के रह रहे हैं या घर बना लिए हैं, वहाँ पे आप घर तो साफ करिएगा ना। ठीक इसी प्रकार से हम जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे कुछ गलत चल रहा है, तो हमको उसको सफाई करने का प्रयास करना चाहिए। परंतु आप वहाँ पे रहते ही नहीं हैं, आप वहाँ पे रहते ही नहीं हैं, तो बच कर के बस चलिए और क्या।
संभल करके चलिए। हाँ, होना चाहिए सब कुछ शुद्ध, गुरु की बात मानते नहीं, तो सब गलत होगा ही गलत। परंतु ठीक है, बहुत सारे शुद्ध भक्त भी मिलेंगे वहाँ पे, है ना? और जगन्नाथ जी ने या फिर यहाँ पे वृंदावन के लिए हमेशा बोला जाता है, राधा रानी महारानी ने अगर किसी को वास दिया है, ठीक है, किसी को वहाँ पे रखा है, तो आप समझिए उनका कुछ तो गुण रहेगा। हो सकता है पाप कर्म में लग गया हो सकता है धन लूटने में लग गया हो, बिल्कुल सही बात है, आप दूर रहिए। परंतु ये मत सोचिए, देखिए क्या है, अगर राधा रानी महारानी ने उसको वास दिया है, तो बहुत उत्तम बात है। यहाँ पे कोई एकदम घटिया काम कर रहा है, घटिया मतलब निम्न स्तर का काम कर रहा है, परंतु उनको राधा रानी महारानी ने यहाँ पे रहने का मौका दिया, ठीक है? तो आप उनके निर्णय को क्यों इधर-उधर देखते हैं, है ना? हाँ, हाँ, राधा रानी महारानी ने दिया, अब ठीक है। आप कुछ बदलाव कर सकते हैं, कुछ सुधार कर सकते हैं तो बता दीजिए, वरना आप ना तो बुरा देखिए, ना बुरा जानिए, बोलिए और एक बात हमेशा मेंटेन किया कीजिए, धाम में जाएँ, तो हम लोगों को कभी भी अहित हाँ, हाँ, क्योंकि धाम में जाने का अर्थ क्या होता है? शिल प्रभुपाद साफ-साफ बोलते हैं, धाम में जाने का अर्थ है, साधु का संग करें, गुरु का संग करें, धाम में जाने का अर्थ ये है। अब अगर धाम में गए, साधु और गुरु का संग किए नहीं और अब हम क्रिटिसाइज़ करने लग रहे हैं, सावधान रहना चाहिए। देखिए, जब तक क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, गलत का क्रिटिसिज़्म कर रहे हैं, तब तक तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या मालूम है कि कोई सही भी होगा? जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल मैं पहले भी दिया हूँ, फिर से देता हूँ। सपोज़ करें एक आपने पंडा को देखा, जो कि काम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिणा माँग ले कोई ₹100, ₹200, बोलता है ₹1000 लेंगे। आपको लगा देखिए बहुत गलत बात है, ये तो ₹1000 ले रहा है, लूट रहा है। कोई कृष्णा के प्रेम में डूबा हुआ है। वो ₹1000 ले जाने के बाद वो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद में कुछ योगदान दे रहा है। उसको जगन्नाथ जी का महाप्रसाद में ₹5000 का कमी था, जो लोगों से ले करके ज़्यादा से ज़्यादा दान लेकर के, अब वो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद में ₹5000 और जोड़ करके कुछ बड़ा काम काम कर रहा है, जगन्नाथ जी के लिए। आपको क्या पता है? आपको क्या पता है? आप मत देखिए ना। जो कृष्णा के प्रेम में डूबा हुआ है ना, वो किस प्रकार कृष्णा से प्रेम कर रहा है, हमको क्या पता है ना? इसीलिए धामवासी जब रहते हैं, तो थोड़ा-सा सावधान रहना चाहिए। भौतिक जगत में तो बोला जा सकता है, भौतिक जगत में बोला जा सकता है। भौतिक जगत के लोग के बाहर मत बोलिए। अगर ये ये आध्यात्मिक जगत की बात नहीं होती ना, कृष्णा का धाम नहीं होता और आप ये बात बोलते तो हम स्वीकार कर सकते थे। परंतु कृष्णा का धाम है, जगन्नाथ जी ने खुद ही है, उच्च जानिए। उच्च है, हमको समझ में नहीं आ रहा। हमको समझ में नहीं आ रहा, अजीब-सी व्यवस्था है, ठीक है। हमको समझ में नहीं आ रहा, है ना? बट ये बोलते हुए भी क्रिटिसाइज़ करने का कोशिश कीजिए, क्रिटिसाइज़ थोड़ा-सा भी ना करें, है ना? क्योंकि अगर उनके हृदय में कृष्णा का प्रेम चल रहा है, तब तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आपको दिख कुछ रहा है, हो कुछ हो रहा है, क्योंकि भक्त शिला प्रभुपाद भी बताते हैं, भगवद गीता में भी लिखा हुआ है, इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम में भी मुझे याद आ रहा है, शायद लिखा हुआ है। बहुत बार एक भक्त और अभक्त का कार्यकलाप समान सा लगता है, एक जैसा लगता है। परंतु भक्त एकदम दूसरे लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं, अभक्त दूसरे लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं, अ, एकदम भिन्न है। तो इसीलिए वहाँ पे सावधान रहना चाहिए, है ना? मैं जनरली ऐसा नहीं बोलता पर यहाँ पे तो सावधान रहना चाहिए, ठीक है? कृपया सावधान रहिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर गलत भी हो रहा है, कोशिश कीजिए। अगर हम कुछ सुधार कर सकते हैं, नहीं, कोई बात नहीं, है ना? ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा बाकी जगह के लिए अगर आप पंडों के बारे में बोल रहे हैं, तो हाँ, ये बात सही है क्योंकि गुरु के प्रति समर्पित नहीं होते ना, तो गलत काम करने लग जाते हैं। और हमको वहाँ पे भी यही देखना चाहिए, बेचारे खुद भी संघर्ष कर रहे हैं। आप समझिए, बाकियों को तो क्या कर रहे हैं, अ, बाकियों से तो धन लूट ले रहे हैं। अगर बाकी धाम छोड़ करके हम कहीं बात करें, बाकियों से तो धन लूट ले रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? ब्राह्मण ले सकता है धन,
जब पा पंडा है, तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण धन ले सकता है, पर धन का संग्रह करना उनका कार्य नहीं है। कोई ब्राह्मण धन का संग्रह करने लग जाए, हैं? मेरे को है ना, मेरे को बहुत अच्छे-अच्छे लोग मिले हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सभी से अ, धन की प्राप्ति करूँगा और धन प्राप्त करके मैं अपना बैंक बैलेंस बढ़ाऊँगा और बैंक बैलेंस बढ़ा करके हम कहीं पे कुछ करेंगे, हैं? हम अपनी संपत्ति बनाएँगे। अब देखिए ये क्या है? जैसे मैं बता रहा था कि भगवान आपसे पूछेंगे, ये तो आपकी संतान है। ठीक भगवान आपसे पूछेंगे, ये तुमने पाप अर्जित क्यों किया है? तुम कैसे धन का संचय कर सकते हो? हैं? हाँ, तुम धन का संचय कैसे कर सकते हो? एक ब्राह्मण के लिए धन का संचय करना बहुत बड़ा अपराध है। हाँ, हाँ, डेफ़िनिटली धन अगर कोई अपने उपयोग के लिए नहीं, भगवान के उपयोग के लिए धन संचय कर रहा है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। परंतु धन अपना अपना संपत्ति बढ़ाने के लिए धन अगर अगर कोई कर रहा हो, बहुत गलत बात है। तो अगर कोई ब्राह्मण है, अब क्या धन लूट रहा है सभी से? एकदम गलत है। आप भगवान के कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं। आप अपना घर घर में बहुत बड़ा अ सुविधाएँ हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो बिज़नेस देख रहे हैं। एकदम गलत है ये, एकदम गलत है। फिर उनको भोगना पड़ेगा, फिर उनको ये पाप कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा, पाप कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा। तो समझना चाहिए। इसीलिए इसीलिए कल-परसों हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो ये बात इसीलिए आई थी, क्या? श्रील श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये बात बोलते हैं कि हम लोगों को मंदिर बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रचार कार्य पे फ़ोकस करना चाहिए। बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, उस समय बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था, आजकल प्रचार कार्य अलग-अलग तरीके से होता है, इंटरनेट उस समय नहीं था, आज तो है। तो उस समय के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन बोला, आज तो हम इंटरनेट से भी कर पाएँगे, है ना? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला, हमको बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे फ़ोकस करना चाहिए, मंदिर मंदिर बनाने पे फ़ोकस नहीं करना चाहिए, है ना? अन्य जगह ये बोला, मंदिर को बेच करके अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने लग जाएँ, तो वो भी गलत नहीं है ना? तो हम लोगों को फिर शास्त्र में ही रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं कि मंदिर तो नवदीक्षित भक्त जाते हैं, मतलब नोविस, मतलब जो स्टार्टिंग फेज़ में होता है, जिसको भगवान का प्रेम जागृत नहीं हुआ है, वो मंदिर जा रहा है, वो मंदिर जाता है। हम लोग डेली मंदिर जाते हैं बाय द वे सुबह, परंतु मंदिर के लिए ये बोला गया है। श्रील प्रभुपाद ने ये बात बोला है कि अगर कोई धाम में रहता है तो अपने घर में सेवा करे, नहीं तो मंदिर आया करे डेली, ठीक है? तो ये सारी बातें। तो मंदिर जाने पे फ़ोकस नहीं होना चाहिए, धाम जाने पे फ़ोकस नहीं होना चाहिए, हमको अपनी अंतःकरण, अंदर से चेतना को शुद्ध करने के लिए, हमको आज्ञा पालन करने, हमको सेवा करने के लिए सेवा, हाँ, फिर देखिएगा शुद्ध होंगे, वो कीजिए, ठीक है? अच्छा है, जाएँ तो बुरा नहीं है, परंतु उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रचार कार्य में सेवा करने में, उसमें फ़ोकस करें। क्योंकि समझिए मेरा मत नहीं है, पूर्ववर्ती आचार्यों का मत है। बार-बार हम लोग ये देखते हैं और सबको यही बोल रहा है। श्रील प्रभुपाद यही बोल रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी यही बोल रहा है। हम क्यों अपना मत लगा रहे हैं? ठीक है। और कभी ऐसी स्थिति हो जाए कि मंदिर नहीं जा कर के प्रचार कार्य और अच्छा होए, आप लोगों की चेतना और अच्छी होए, तो मंदिर नहीं जा कर के ये करेंगे, है ना? ऑल्दो श्रील प्रभुपाद का घर, श्रील प्रभुपाद की समाधि, हाँ, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत विशिष्ट तो है। ठीक है, चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए, बहुत लेट हो गया, 10:40 हो गई। ऐसे तो मेरे लिए कुछ लेट नहीं है, परंतु हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है प्रभु जी, हाँ, क्या है, हुँ, जगन्नाथ जी ने स्थान दिया है, बहुत बड़ी बात है। और वो हमेशा जैसे धाम में कोई है ना? कोई अगर अ गलत व्यक्ति भी है, अ, वो भी राधे-राधे सुनता है।
वो भी राधे-राधे श्रवण करते रहता है, सुनते रहता है। अब सोचिए ना कोई राधे-राधे सुनते रह रहा है, सुनते रह रहा है। नवविधि भक्ति है ना, उसमें से एक भक्ति क्या है? श्रवणम, श्रवण। तो वो राधे-राधे सुन रहा है। अब वो भक्त नहीं बन गया क्या? बहुत बड़ा अपराधी है, बहुत बड़ा मूर्ख है, परंतु राधे-राधे सुन रहा है। सुबह से रात तक राधे-राधे। वो जा रहा है, वो राधे-राधे, 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 राधे-राधे। अब राधे-राधे बाकी जगह तो क्या है उसका अलग अर्थ है। यहाँ पे तो राधा रानी महारानी की कृपा है। नाम ठीक है, अगर हम लोगों के संप्रदाय में लेना सही नहीं है, परंतु ठीक है, अगर ले रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बुरी बात भी नहीं है, अच्छी बात है। बिल्कुल लीजिए, है ना? हाँ, ज़्यादा अच्छा ये है कि आप गुरु के कहे अनुसार करें, ठीक है। बाकी के लोग यहाँ पे जनरली राधे-राधे या राधे श्याम बोलते हैं। तो कोई बात नहीं, वो सुन तो रहा है, सुन तो रहा है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से धाम में कोई रह रहा है तो सुन तो रहा है ना? हाँ, हाँ। और वहाँ पे है ना अगर कोई डाँट भी पड़ता है ना धाम में, तो वो लोग जो भक्त लोग होते हैं वो यही बोलते हैं, "जगन्नाथ जी देख लेंगे तुम्हारा, बहुत गलत काम कर रहे हो, जगन्नाथ जी देख लेंगे।" डाँट भी पड़ रहा है तब भी उनकी जागृति जगन्नाथ जी के प्रति बढ़ रही है। हैं? यहाँ पे भी मेरी खुद किसी किसी पुलिस अधिकारियों से कभी-कभी वार्तालाप हो गया। बोला कि धाम में रह कर के ये सब कर रहे हैं, राधा रानी महारानी देख नहीं रही हैं क्या? उनको डाँट भी पड़ रही है तो क्या पड़ रही है? वहाँ पे भी राधा रानी। अब क्या है कि अगर उनको यहाँ पे पोस्टिंग भी मिल गया तब भी उनको उन्नत जानी है। तो देखिए किसी की डाँट खाया है, वो पुलिस वाला किसी की डाँट खाया, उसमें भी राधा रानी महारानी की जागृति सोच के देखिए ना वो कितना सोच रहा होगा। अगर किसी को डाँट पड़ी हो कि राधा रानी महारानी देख लेंगी, वो एक्चुअली में पुलिस वाले क्या कर रहे थे, भक्तों का हित देख रहे थे, ठीक है? और वो किसी पुलिस वाले ने साफ-साफ मेरे को बोला था कि, "तुम लोग ऐसा करते हो, वैसा करते हो, कोई कुछ भी करता है, हैं?" कुछ तो ऐसा बोल दिया। तो फिर बोलते-बोलते गया कि अ, यहाँ पे मैं सोसाइटी यहाँ पे उन सोसाइटी का नियम नहीं चलता है। यहाँ पे सरकार का नियम चलता है। ठीक है। तो बोला सरकार वरकार तो आती रह जाती है, नियम तो राधा रानी महारानी का चलता है। नियम तो राधा रानी महारानी का चलता है। अब देखिए क्या है ना, अब वो डाँट भी खाए हैं, सुने भी हैं, ठीक है? तो भी धाम में है ना, डाँट भी खाए तो राधा रानी महारानी का नाम सुने हैं, है ना? तो वो अलग बात है। तो इसीलिए उनको अगर कोई है भी तो उसको एक्सक्यूज़ कर दीजिए, कोई बात धाम में रहे हो, हैं? भगवान की बातें सुन रहे हो, कान में जाती है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी कृष्णा देखेंगे, राधा रानी महाराज देखेंगे, जगन्नाथ जी देखेंगे, देखने दो, आप मत देखिए, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए, जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। किन्हीं की जिज्ञासा रह गई है या पूर्ण रूप से आंसर नहीं किया है, कृपया करके कल पूछ लीजिएगा, लेट हो गया है ना? परंतु ये भाव हम लोगों को स्वीकारना चाहिए, है ना? कि अ अ, हम लोगों को सभी को शुद्ध करने का प्रयास भी करना है, जो हम कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमको किसी के लिए अहित सोचना भी नहीं है, अहित बोलना भी नहीं है, अहित करना। दोनों ही बात सही है, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। हरे कृष्ण।